नमस्कार गाइज। कल हम अनुपात एवं समानुपात के बारे में पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज हम कुछ क्वेश्चन और लेके आए हैं। ठीक है, उसके बारे में आज डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हम कल पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात क्या चीज़ होती है। हमने कुछ बेसिक सा करवाया था अनुपात और समानुपात के बारे में। ठीक है, आज आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिएगा। ये रहा। इसके बारे में क्या बता रखा है, ए बी का अनुपात 2:3 दे रखा है और ए और सी का अनुपात दे रखा है 1:2। देन फाइंड आउट करना हमें ए बी और सी का। ए बी और सी का अनुपात हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अलग अलग दे रखे हैं। इसने पूछ रखा है सी ए बी का अनुपात। ठीक है, और इसने यहाँ पर दे रखा है ए बी और सी का अनुपात। यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, सी ए और बी का अनुपात पूछ रखा है इसने। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कल, ए बी का अनुपात इधर दे रखा है 2:3। ए बी का अनुपात दे रखा है 2:3 और ए और सी का अनुपात दे रखा है 1:2 दे रखा है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, कॉमन वैल्यू क्या है इन दोनों के अंदर। तो प्यारे साथियों, कॉमन वैल्यू इनके अंदर है ए, इसलिए ए है जो उसको किस में रखेंगे, बीच में रखेंगे। ए हमने बीच में रख लिया, हमने इधर बी रख दिया और इधर हमने क्या रख दिया, सी रख दिया। ए की वैल्यू कितनी है, इधर ए और बी का रेशो 2 है तो ए का इधर 2 लिख दिया, बी की वैल्यू इधर रख दी 3। उसके बाद में ए और सी का रेशो कितना है, 1:2। तो 1 इधर रख दिया हमने, 2 को इधर पुट कर दिया। उसके बाद में जो हमने क्या करना है, उसके बाद में हमने करना है स्पेस को कंप्लीट करना है। यहाँ पर स्पेस हमारा क्या बचा हुआ था, 2 है, इधर 2 है तो हमने 2 लिख दिया। अगर एक और स्पेस होता तो भी हम क्या लिखते, 2 ही लिखते। इधर 1 है तो इधर भी हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लो, 3 एकम 3, 2 और 1 की मल्टीप्लाई करी तो 2 आ गया हमारा, और 2 दूनी कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। 2 दूनी हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। हमसे किसका रेशो पूछ रखा है, हमसे देखिएगा फाइंड आउट करवा रखा है सी ए और बी का। मतलब हमसे रेशो पूछ रखा है सी ए और बी से। इट मीन्स क्या होगा, सबसे पहले हम किसकी वैल्यू लिखेंगे, सी की। सी की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी आई, 4। उसके बाद ए की वैल्यू कितनी है हमारी इधर, 2। उसके बाद में बी की वैल्यू हमारी इधर कितनी है, 3 है। तो हम इस सीक्वेंस में लिख दिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4, 2 और 3। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऐसा सी ऑप्शन में गिवन है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, इस कड़ी में हम आप आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखेगा। रेशो का ही टॉपिक चल रहा है आपका। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है आपका, ए बी और सी का रेशो दे रखा है 2, 3 और 4। हमें फाइंड आउट किसका करना है, ए बाई बी, बी बाई सी और सी बाई ए का हमें क्या करना है, रेशो फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो जैसा इक्वेशन के अंदर दे रखा है हम वैसा करेंगे और उसके बाद में उसका क्या करेंगे, रेशो फाइंड आउट करेंगे। देखो किस आंसर क्या आएगा इसका, अगर ए बी और सी का अनुपात हमारा कितना दे रखा है, 2:3:4 दे रखा है। तो ए बाई बी कितना हो जाएगा, ए बाई बी हो जाएगा हमारा, ए बाई बी हो जाएगा हमारा 2/3। इसी कड़ी में आगे बी बाई सी कितना हो जाएगा, बी बाई सी हो जाएगा अपना 3/4 और सी बाई ए कितना हो जाएगा अपना, सी बाई ए हो जाएगा अपना 4/2। ठीक है, अब यही कि ये इक्वेशन हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2/3, 3/4, 4/2। अब इसी को सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसका सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, लिस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हमसे कई बार क्या पूछा जाता है, एचसीएफ भी पूछा जाता है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होती है। ठीक है,
अब इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम हम सिंपल तरीके से नहीं करते। बचपन में हम कैसे करते थे? 3, 4, 2 का एलसीएम निकालते फिर यहाँ पर भाग देते। हमने ये तरीका बिल्कुल नहीं अपनाना है एलसीएम के केस में। हमने क्या करना है? सबसे पहले हमें ये देखना तीनों में सबसे बड़ी टर्म क्या है? 4 है। क्या 4 एलसीएम हो सकता है? 2 से डिवाइड है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं है, तो 4 कभी भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। अब 4 का अगला फैक्टर देखेंगे, 4 दूनी 8। 8 क्या 3 से डिवाइड है? नहीं हो रहा गुरुजी 3 से डिवाइड, तो ये भी हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। उसके बाद 4 की टेबल में क्या आता है? 12। 12 3 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है और 2 से। इसका मतलब क्या है? हमें एलसीएम के अंदर ऐसा फैक्टर देखना है जो तीनों से डिवाइड होता हो, जो तीनों से डिवाइड होता हो, तीनों से डिवाइड होता हो। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा है उसकी टेबल देखनी है। ठीक है, तो इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाता है? 12 हो जाता है। अगर इसका एलसीएम हमारा 12 हो जाता है तो 3 को 12 से कितने पे जाता है? 4 पे होता है, इसलिए 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8। और ये 4 3 12 होता है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। 2 6 12 होता है, इसलिए 4 को 6 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 9 और 24। अब हमसे इसका रेशो पूछ रखा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 8:9:24। ऐसा कौन से ऑप्शन में है गिवन? ऐसा बी ऑप्शन में गिवन है, तो गुरुजी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, हमने एलसीएम, इस क्वेश्चन के अंदर हमें एलसीएम के बारे में पता लग गया, एलसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, और रेशो के बारे में पता लग गया हम रेशो को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इफ a is equal to b/3 and b is equal to c/2, देन फाइंड आउट करना है a रेशो b रेशो c। हमें फाइंड आउट क्या करना है? a और b का, ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट करना है। ए बी और सी का रेशियो फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हमें ए बाई बी का चाहिए। अगर हमें इक्वेशन में दे रखा है a इज इक्वल टू b/3 और दूसरी इक्वेशन हमारी दे रखी है b इज इक्वल टू c/2, b इज इक्वल टू c/2। तो इस इक्वेशन के अंदर देखिए, अगर ये b इधर है, अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो मेरा क्या हो जाएगा? a/3 और b की वैल्यू कितनी? इधर क्या लिखूंगा मैं? 1 लिखूंगा, क्योंकि अगर b को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हमारा b ही आता है। इसलिए हमने इधर क्या लिख दिया? a/b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 1/3। और a/b का रेशो हमारा कितना आ जाता है? 1:3 आ जाता है। उसी का डी में अगर b/c लिख दूं तो मेरा कितना आ जाएगा? 1/2 हो जाएगा। और b और c का रेशो कितना आ जाए? 1:2 हो जाता है। ये टर्म हमारी पहले कंडीशन वाली बन गई। इसमें कॉमन वैल्यू कौन सी है? b कॉमन है, तो b हमने कहाँ रख दिया? बीच में रख दिया। a हमने इधर रख दिया और c हमने क्या रख दिया? इधर रख दिया। a और b का रेशो हमारा है 1:3 है, b और c का रेशो हमारा 1:2 है। जहाँ जहाँ खाली स्पेस है हमने स्पेस को क्या करना है? कंप्लीट करना है। यहाँ 3 है तो हम यहाँ इधर 3 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो हम 1 लिखेंगे। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो हमारा रेशो कितना आ जाएगा? ए बी और सी का 1:3:6। ऐसा कौन से ऑप्शन में है? ऐसा प्यारे विद्यार्थियों पहले ऑप्शन में है, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसी कड़ी में हम अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा जैसा एग्जाम में आता है। ठीक है, और प्रत्येक का सॉल्यूशन आपको इजी वे में मिलेगा। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन के a/3 इज इक्वल टू b/4 और c/5 दे रखे हैं। देन हमें फाइंड आउट करना है a b और c का रेशो फाइंड आउट करना है। हमें a b और c का रेशो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये देखिएगा, अगर मैं a/3 b/4 और c/5 को मैं इक्वल रख देता हूँ। इक्वल तो हमने दे रखा है, इसलिए मैंने इक्वेशन के अंदर इक्वल रख दिया। अब हम कैसे रेशो इसका फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो,
क्या मैं a/3 इज इक्वल टू b/4 लिख सकता हूँ? क्योंकि दोनों तीनों इक्वेशन इक्वल है तो इन दोनों को भी लिख सकता हूँ। अब मेरे को क्या करना है, a तो मैं सेम टू सेम इधर रखूँगा, b को इधर ले आऊँगा और 3 को ऊपर ले जाऊँगा, तो क्या हो जाएगा मेरा a/b इज इक्वल टू 3/4। इट मीन्स क्या हो गया, a और b का रेशो मेरा कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। वैसे ही मैं इक्वेशन b/4 इज इक्वल टू c/5 ले जाऊंगा। तो इसके अंदर मैं कैसे इसको फाइंड आउट करूंगा, इसके अंदर में मैं सेम वे अपनाऊंगा, इसके अंदर मैं अपनाऊंगा तो ये c क्या है, 5 है, तो इसके अंदर मैं c को इधर ले जाऊंगा, b/c हो जाएगा मेरा ये, और ये मेरा हो जाएगा 4/5। तो मेरा b और c का रेशो कितना हो जाएगा, 4:5। अब मेरे पास पहले जैसी ही टर्म बन गई, ए बी का रेशो पता है मुझे, बी सी का रेशो पता है मुझे, तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ ए बी और सी का कॉमन वैल्यू क्या है, इन दोनों के अंदर बी कॉमन है, तो मैंने बी अंदर लिख लिया, ए और बी सी इधर लिख दिए। अब ए के रेशो कितने हैं, 3, और बी की वैल्यू कितनी है, 3:4, तो एक बी रेशो हमने क्या लिख दिया, 3:4 रख दिया। उस प्रकार बी और सी का रेशो कितना है, 4:5, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, 4:5 लिख दिया विद्यार्थियों। अब मेरे को इस स्पेस को कंप्लीट करना, अगर यहाँ 4 है तो मैंने इधर 4 लिख दिया, यहाँ 4 है तो मैंने इसको 4 लिख दिया। अब मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा ये हो जाएगा 4×3 12, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 4×4 16, और ये मेरा 5 हो जाएगा, 5×4 20 हो जाएगा। तो ये अगर मैं इसको 5×4 20 लिखता हूँ और रेशो के उत्तर का मेरी टर्म निकल के आई 12 16 20, या ये किसी से कैंसिल आउट हो रही है, यस गुरुजी 2 से हो रही है, 2×6 12, 2×8 16 और 2 से 10, दोबारा भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 2×3 6, 2×4 8 और 2×5 10, मेरा रेशो निकल के आता 3:4:5। ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा पहले ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन मेरा राइट हो जाएगा, तो हम आंसर लगा देंगे पहले ऑप्शन के। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिए, a/3 b/4 और c/7 देन a+b+c। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, डायनेमिक चेंज करता है क्वेश्चन के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन के अंदर, इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पूछ रखी थी और रेशो पूछ रखा था, लेकिन इसमें क्या चेंज कर दिया, इसने इसमें a+b+c का जोड़ करके उसको c से डिवाइड करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट करवा ली। तो उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के बाद हमें पता लग जाता है उसकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, और पुट करने पर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिएगा, a/3 इज इक्वल टू b/4 दे रखा है, इज इक्वल टू c/7 दे रखा है, ठीक है। अगर मैं a/3 को b/4 के इक्वल रख लेता हूँ, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा a/b और इधर इसको डिवाइड करूँगा तो 3/4 ये हो जाएगा। इट मीन्स क्या हो गया, a और b का रेशो कितना हो गया मेरा, 3:4 हो गया। उसी कड़ी में अगर मैं b/4 को c/7 के इक्वल रखता हूँ, c/7 के इक्वल रखता हूँ, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा b/c किसके इक्वल हो जाएगा, 4/7 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मेरी वैल्यू b/c की रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4:7 हो जाएगी। अब मेरे पास a/b की वैल्यू फाइंड आउट है, 4:7 की है, तो मैं कैसे निकालूँ अब इसकी, ये नहीं कि आप डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट कर दोगे। आपको क्या करना होगा, आपको क्या करना होगा, इसका रेशो फाइंड आउट करना होगा। सबसे कॉमन वैल्यू क्या है, b है, a है, c है। a b का रेशो कितना, 3:4 है, और b c का रेशो कितना, 4:7 है। यहाँ स्पेस खाली है तो 4 की जगह पे 4 लिख दिया, 4 की जगह पे 4 लिख दिया, तो मेरा कितना आ जाता है, ये 28, ये 16 और ये कितना आ जाता है, 12, ठीक है। अगर ये कैंसिल आउट होता तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम इसको, 12 16 और 28 किससे कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये हमारे 2 से हो रहे, 2×6 12, 2×8 16 और 2×1 2, तो हमारा रेशो कितना आ जाता है, 6 8 की, बस 10 की बजाय क्या आ जाता है, अब भी कट रहा है कैंसिल, 2×3 6, 2×6 8 और 2×7 14। हमारा रेशो कितना आ जाता है, वैल्यू मतलब a की, b की और c की, 3 4 और 7। अब इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। इक्वेशन के अंदर हम अगर पुट करेंगे तो a+b+c, a की वैल्यू हमारी 3 है, b की वैल्यू हमारी 4 है और c की वैल्यू हमारी 7 आई है, और नीचे हम 7 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिएगा, 7 और 4 11 होते हैं, 11 और 3 14 होते हैं,
14 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि 2 हमारा क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है। तो ध्यान रखना इस इक्वेशन के अंदर कि हम रेशो के टॉपिक में हम रेशो फाइंड आउट करेंगे, ये नहीं कि हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि ए बाई बी के निकलने पर ए की वैल्यू हमारी 3 आ रही है। ये नहीं कि हम 3 पुट कर देंगे, बी की वैल्यू हम 4 पुट कर देते हैं। अगर बी की वैल्यू हम 4 पुट कर देते हैं तो हम रेशो से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c है, देन फाइंड आउट करवाना हमें a b और c का रेशो क्या करवाना है, फाइंड आउट करवाना है हमारा a b और c का रेशो हमारा क्या आता है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, कुछ भी चेंज नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। 2a इज इक्वल टू 3b लिख दिया इसने। 2a इज इक्वल टू अगर 3b ये लिख देता है तो क्या मैं इसको a बाई बी को 3 ऐसे की ऐसे, और ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी का रेशो मेरा कितना हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा। इसी कड़ी में अगर मैं 3b को इज इक्वल टू 4c लिख देता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, b बाई सी का रेशो कितना आ जाता है, b बाई सी का रेशो आ जाता है मेरा 4:3। इसलिए b और c का रेशो कितना लिख सकता हूँ मैं, 4:3 लिख सकता हूँ। अब हमें a b c का फाइंड आउट करना है। कॉमन वैल्यू b है तो b को हमने बीच में रख दिया, इधर a रख दिया, इधर c रख दिया। a b का रेशो हमारा कितना है, 3:2 है तो मैंने इधर 3:2 लिख दिया। b c का रेशो मेरा 4:3 है तो 4:3 लिख दिया। अब इधर वैल्यू 2 है तो इधर मैं 2 पुट कर देता हूँ, इधर मेरा 4 है तो मैं 4 पुट कर देता हूँ। तो मेरा ये कितना आ जाता है, ये 12 हो जाता है मेरा, ये 8 हो जाता है, और ये मेरा कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। अगर ये किसी से कैंसिल आउट हो रहा तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ। ये 2 से हो रहा, 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6। इसका रेशो पूछ रखा मेरे से ए बी और सी का, तो मेरा रेशो कितना आ जाएगा, 6, 4 और 3। ऐसे कौन से ऑप्शन में है, ऐसे बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। बार बार कह रहा हूँ डायनेमिक चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर कुछ कुछ चेंज कर देगा। टॉपिक में कुछ भी नहीं है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक में प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा 0.6a की वैल्यू 0.6a मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 0.09 और b ये वैल्यू है। हमें a और b का रेशो फाइंड आउट करना है। अगर मैं a को इधर लिख दूँ और डिवाइड में इसको b को इधर ले आऊँ, और अगर मैं 0.09 को, और ये क्या हो गया मेरा 0.6, ये मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, तो मैं 9/, इसको क्या लिख सकता हूँ, 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 दशमलव के बाद में। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6, और ऊपर अगर ये पॉइंट में जाएगा 6/10, क्योंकि ऊपर चला जाएगा। अब 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दो, और अगर ये कैंसिल आउट हो रहा तो अगर ये कैंसिल आउट किससे होगा, ये मेरा 3 या 9 हो जाएगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/20 हो जाएगी। 3/20 हो जाएगी तो मेरा रेशो कितना आ जाएगा, ए और बी का रेशो 3:20 हो जाएगा। ऐसे कौन से ऑप्शन में प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा पहला ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। पहला ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। यदि a का 10%, b का 20% और c का 30% इक्वल वैल्यू रख रखी है, तो हमें फाइंड आउट करना है a b और c का रेशो फाइंड आउट करना है हमारा। a b और c का रेशो हमारा क्या होगा, देखिएगा। जैसे इक्वेशन के अंदर बोल रखा है वैसा का वैसा हम करते लिखेंगे। a का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो a का 10% का मीनिंग क्या हो गया, a गुना में 10/100 हो गए। b का 20% तो क्या होगा हमारा, b गुना में 20/100 हो गया। इसी प्रकार अगर c का 30% बोलता हूं तो मैं c 30 में क्या हो गया, 100 हो गया। अब मेरी वैल्यू इक्वल है तो मैं तीनों को कैंसिल आउट कर सकता हूं, तीनों 100 से तीनों 100 कैंसिल आउट हो सकते हैं, और 0 से 0 भी कैंसिल आउट हो सकती है, क्योंकि अंश को अंश से और हर को हर से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो मेरी वैल्यू ये कितनी हो जाती है, a को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1a आता है, b को करता हूं तो 2b आता है, इज इक्वल टू मेरा 3c हो जाता है।
ठीक है, अब मेरे को रेशो फाइंड आउट करना है ए रेशो बी रेशो सी का। अगर ये वैल्यू दोनों इक्वल है, ए इज इक्वल टू बी, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ए डिवाइड में बी, ए डिवाइड में बी इज इक्वल टू ए के मल्टीप्लाई में 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन में क्या था हमारा 2b इज इक्वल टू 3c के इक्वल था, तो मेरा क्या हो जाएगा b/c मेरा कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ये मेरा 3/2 हो जाएगा। तो मेरा मतलब क्या हो जाएगा b और c का रेशो मेरा कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। और इधर मेरा a और b का रेशो कितना आया था, a और b का रेशो आया था मेरा 2:1। दोनों में कॉमन वैल्यू b है तो b को हमने कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया। इधर हमने a रख दिया और हमने इधर c रख दिया। अब जो जो वैल्यू दे रखी है वो पुट करते चले। a b का रेशो हमारा 2:1 है तो 2:1 पुट कर दिया। b c का रेशो हमारा 3:2 है तो 3:2 पुट कर दिया। अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। स्पेस में क्या है, स्पेस में 1, इस स्पेस को कंप्लीट किया तो ये हो गया। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो 6 हो गया। 3 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो 3 हो गया। 2 के 1 से मल्टीप्लाई करी तो 2 हो गया। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में है, ऐसा थर्ड ऑप्शन में है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। थर्ड ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। यदि a का 30% इज इक्वल टू बी का 25% और c का 1/5 हो तो a b और c का अनुपात बताइए, a b और c का रेशियो बताइए। a और b c का रेशियो क्या आएगा। देखो इसने क्या लिख दिया, a का 30% तो a का मतलब क्या होता है 30 गुना, तो 30/100 हो गया। और इंग्लिश में ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है। b का 25% तो b गुना में 25/100 हो गए। c का 1/5 तो c गुना में 1/5 हो गया। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 दूनी 10 20, 5 दूनी 10 20। ठीक है, और ये ऊपर नीचे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। ये जैसे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 5 से 5 5 25 और 5 चौके 20 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी वैल्यू कितनी आ जाएगी, a गुना में 3/2 इज इक्वल टू b गुना में 5 डिवाइड में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर मैं इसको a/b की फॉर्म में लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे 3 ऊपर था, ये 3 कहाँ चला गया मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 कहाँ चला गया इस मल्टीप्लिकेशन में। तो 5 दूनी ये क्या हो गया 10 हो गया। ये 4 थी, ये क्या हो गया 12 हो गया। 4 थी, क्या हो गए 12 हो गए। तो ए बी की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 2 5 10, 2 6 12। इट मीन्स क्या हो गया, ए और बी का रेशो हमारा कितना हो जाएगा 5:6 हो गए, 5:6 हो गया। और बी इंटू में 5/4 था इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सी, क्योंकि गुना में 1/1 लिखो या ना लिखो इक्वल होता है। ठीक है, तो मेरी वैल्यू b/c किसकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी, ये रिवर्स में हो जाएगी तो 4/5 हो जाएगा। ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो b और c का रेशो मेरा कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। अगर मेरा ए बी का रेशो 5:6 है और बी सी का रेशो 4:5 है, दोनों में कॉमन कौन सा है, दोनों में कॉमन गुरुजी b है। तो हमने इधर b को लिख दिया बीच के अंदर, इधर मैंने a को लिख दिया और इधर मैंने c को लिख दिया। ए बी का रेशो मेरा कितना है 5:6 है और बी सी का रेशो मेरा कितना है 4:5 है। अब सबसे पहली बात क्या है, मेरे को स्पेस को क्या करना है कंप्लीट करना है। इधर 6 है तो मैं इस स्पेस को कंप्लीट करने के लिए इधर 6 लिखूंगा, इधर 4 है तो इस स्पेस को कंप्लीट करने के लिए मैं 4 लिखूंगा। फिर इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं, तो 5 चौके 20 हो जाएगा। ये मेरा 6 चौके 24 हो जाएगा और ये मेरा 6 5 30 हो जाएगा। अब मैं इसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 2 से ये 10 हो जाएगा मेरा, ये 12 हो जाएगा, ये मेरा 15 हो जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में गिवन है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा बी ऑप्शन में गिवन है। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इससे अगले वाला क्वेश्चन करते हैं। इससे अगला वाला क्वेश्चन क्या है देखिएगा, यदि एक्स वाई का रेशो 3:4 दे रखा है, देन फाइंड आउट करना है 7x + 3y
रेशियो 7x माइनस में 3y का हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट करना है। जैसा जैसा इक्वेशन के अंदर बोल रखा है वैसा वैसा हम करते चलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले क्या है इसके अंदर, एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू हमारी दे रखी है 3 और 4। अब दे रखा है 7x प्लस में 3y की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, मुझे क्या फाइंड आउट करना, 7x प्लस में 3y की वैल्यू मेरी हो जाएगी 7 गुना में x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, उसी कड़ी में 3 गुना में x की वैल्यू 4 पुट करूंगा, तो यह मेरा हो जाएगा 7 ये 21 और ये मेरा कितना हो जाएगा 12। 21 और 12 को जब मैं ऐड करता हूँ, 21 और 12 को जब मैं ऐड करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है 33 आ जाता है। अगर मैं 7x माइनस में 3y की वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा 7 गुना में 3 और माइनस में 3 गुना में कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर मैं 21 में से 12 को माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आ जाता है, 21 में से अगर मैं 10 को माइनस कर दिया तो मेरा कितना आया 11 आया, और 11 में से फिर मैंने 2 को माइनस किया तो मेरा कितना आया 9 आया। तो मेरी वैल्यू 7x प्लस में 3y, 7x प्लस में 3y रेशियो 7x प्लस में 3y रेशियो 7x माइनस में 3y का रेशियो मेरा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरी कितनी आई है 33 आई है और इसकी वैल्यू मेरी 9 आई है। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा, अब मैं इसको काट दूंगा 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये मेरा कितना हो जाएगा 11:3 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसा कौन से ऑप्शन में है गुरुजी, ऐसा बी ऑप्शन में है प्यारे विद्यार्थियों। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। ठीक है, जैसा क्वेश्चन के अंदर बोल रखा होता है ना वैसा वैसा करते स्टेप बाय स्टेप करते चलो, मैथ आपको क्या लगने लगेगा आसान लगने लगेगा। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है देखिएगा। x by 2 इज इक्वल टू y by 5 देन 3x प्लस में 2y रेशियो 2x माइनस, इधर ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी, इधर प्लस कर लीजिएगा आप, इधर आप क्या कर लीजिएगा प्लस कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर हिंदी के अंदर प्लस दे रखा है। तो अब हमें रेशियो फाइंड आउट करना है, x by 2 इज इक्वल टू y by 5 के इक्वल दे रखा है। तो मैं x इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवाइड में लिया हुआ इसको, ये 2 इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स वाई का रेशियो आएगा कितना हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। अब मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो 3x प्लस में 2y की अगर वैल्यू पुट करना चाहता हूँ तो 3 गुना में 2 कितना हो जाता है 6 प्लस में 2 गुना में 5 कितना हो जाता है 10 हो जाता है, ये हमारा 6 हो जाता है और ये हमारा 10 हो जाता है। तो ये मेरे कितना हो जाता है टोटल वैल्यू 16 हो जाती है। अगर मैं 2x प्लस में 5y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2 गुना में 2 प्लस में 5 गुना में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो मैं इसका आंसर कितना निकालूंगा 2 दूनी 4 और 25 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। इसी का मेरे से क्या पूछ रखा है रेशियो पूछ रखा है, मेरे से रेशियो पूछ रखा है 3x प्लस में 2y का रेशियो किसके साथ पूछ रखा है 2x प्लस में 5y के बराबर पूछ रखा है। तो मैंने मेरी वैल्यू इसकी कितनी आई है, इसकी वैल्यू मेरी आई है 16 और इसकी वैल्यू मेरी आई है 29। या किसी से कैंसिल आउट हो रहा है गुरुजी, गुरुजी कैंसिल आउट किसी भी टेबल में ये आता नहीं है। तो मेरा डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 16:29 मेरा क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है देखिएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इज, मैंने कल आपको बताया था क्या क्या बताया था, मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक मैंने चतुर्थ अनुपात के बारे में बताया था आपको चतुर्थ अनुपात क्या चीज होती है, और एक मैंने आपको क्या बताया था तृतीय अनुपात क्या चीज होती है। एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूं मैं, ये क्या क्या चीज होती है तृतीय समानुपात, समानुपात और चतुर्थ समानुपात क्या चीज होती है। मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ ये चीजें क्या क्या होती है। चतुर्थ में क्या होता है जैसे ए और बी समानुपात या इक्वल का निशान होता है, ये सी और डी, जो रेशो अंदर वालों का होता है वो बाहर वालों के क्या होता है इक्वल होता है।
इट मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ बी गुना में सी इज इक्वल टू ए गुना में डी लिख सकता हूँ। और तृतीय अनुपात में क्या होता है, 3 वैल्यू होती है, जैसे 3 तृतीय से ही नाम से ही पता लग रहा है ए बी और सी का रेशो। तो इसमें मैं अगर 3 वैल्यू गिवन होती है, अगर 2 वैल्यू गिवन होती है तो कौन सी भी वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाहता हो फाइंड आउट करवा सकता हूँ। तो इसमें क्या होता है, बी स्क्वायर को मैं किसके इक्वल रखता हूँ, ए गुना सी के इक्वल रखता हूँ। ठीक है, जो जो वैल्यू गिवन होती है वो इक्वेशन में पुट कर देते हैं और जिस वैल्यू को फाइंड आउट करने होती है वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। उसी कड़ी में ये भी सेम ऐसा ही है, अगर हमसे कोई भी एक वैल्यू गायब कर रखी है तो वो वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर। मैंने अभी बताया था कि बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन बाहर वालों का मल्टीप्लिकेशन अंदर वालों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो 40 गुणा 5 अंदर वाले हो गए दोनों और बाहर वाले क्या हो गए 50। इसको हम क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू क्या करनी है, हमें लुप्त क्रम बतानी है। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 40 डिवाइड में 5 हो जाएगा और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ए की वैल्यू इधर से आ जाएगी, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 से 5 कैंसिल आउट होके ए की वैल्यू हमारे किसके इक्वल आ जाएगी, 4 के इक्वल आ जाएगी। तो 4 मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम इधर 4 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की वैल्यू, तो 50 के 4 से गुणा करते हैं तो मेरा क्या कितना आता है, 200 आता है। और इधर भी अगर 40 की मैं 5 से गुणा करता हूँ तो भी 200 आता है और ये इक्वल दे रखा है और इक्वल ही हमारी वैल्यू आ रही है, इसलिए हमारा आंसर भी राइट होगा। ठीक है, इससे अगला वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, देखिएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर 3, 5, 18 में क्या बताना है, हमें मिसिंग नंबर बताना है कि इसका मिसिंग नंबर हमारा क्या होगा। तो मिसिंग नंबर प्यारे विद्यार्थियों कैसे निकालेंगे, 3, 5 और 18 का मिसिंग नंबर कैसे निकालेंगे, देखिएगा। 3, 5 और 18 का अगर हमें मिसिंग नंबर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 3, 5 और 18 और हमें क्या निकालना है, ये चौथे वाला नंबर निकालना है। इट मीन्स हमें क्या निकालनी है, डी की वैल्यू। 3 और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 गुणा में डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 5 गुणा में 18। डी की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 5 गुणा में 18 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 6 18 6 5 30 हो जाएगी। डी की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, 30। या हम डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 18 5 जो 90 होते हैं, 90 3 को किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा 90 हो जाए, तो 3 को 30 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाता है, 90 हो जाता है। हमारा आंसर कितना हो जाता है, 90 हो जाता है और 90 इसके इक्वल रखते हैं। तो क्या पुट किया हमने, 30 को पुट किया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, राइट है। इसी कड़ी में अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन देखिएगा, 6 और 54 का मध्य अनुपाती, एक टर्म और आ गई। तो मध्य अनुपाती क्या होता है, मीन। क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है। मीन इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मीन प्रोपोर्शन। हमारी क्या है, 2 वैल्यू गिवन होंगी और 2 वैल्यू का हम क्या करते हैं, अंडर रूट लेते हैं और ए गुणा बी की क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर हमारा आता है उसको हम क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। क्या बोलेंगे, मध्यानुपाती। तो ये फार्मूला हम इस इक्वेशन के अंदर लगा देंगे। इस फार्मूला को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर लगाएंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास इधर है 6 और बी की वैल्यू इधर हमारे पास 54 है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू का हम क्या करेंगे, गुना करके अंडर रूट के अंदर रख देंगे। तो 6 गुना 54 की वैल्यू कितनी हो जाती है मेरी, अगर मैं 6 को 54 से गुना करता हूँ तो 6 चौके 24, 6 पर जो 30, 324 हो जाती है। अब प्यारे विद्यार्थियों हमें क्या याद रखना, स्क्वायर भी याद रखने हैं। स्क्वायर 18 का स्क्वायर होता है, 324 किसका स्क्वायर होता है, 18 को। अगर हमारे स्क्वायर याद होते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, रेशो की आज की क्लास आपकी इतनी थी। इस कड़ी में हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे और अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।